किसी शायर ने कहा है कि नफरतों को जलाओगे तो मोहब्बत की रोशनी होगी, नफरतों को जलाओगे तो मोहब्बतों की रोशनी होगी, वरना इंसान जब भी जला है खाक हुआ है, खाक हुआ है। जय हिंद, जय। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली के रोटरी भवन में। यहाँ पर व्यापार मंडल का एक बड़ा सम्मेलन हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों के वरिष्ठ व्यापारी नेता पहुंचे हैं। 13 तारीख को लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन होना है जहां पूरे प्रदेश भर के हजारों व्यापारी नेता पहुंचेंगे। बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बरेली के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है आइए देखते हैं संपूर्ण रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। हम मसाले निर्माता से खरीद रहे, सैंपल भरा जाता है, हम मात्र थोड़ी सी नफा के ऊपर और मुकदमा झेलते। अरे उसके खिलाफ आप FIR दर्ज कीजिए, हमें दवा बनाइए। ये क्यों नहीं लागू होता है? इसमें कमी है आदरणीय राजन जी, इसमें कमी है पूरी व्यापार मंडल की। व्यापार मंडल सरकार के आने के बाद अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहा है कि हम भाजपा के हैं। अरे हम क्यों, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। ये सिद्धांत पंडित जी ने अलग से लाई थी। जब तक हम ताकतवर नहीं होंगे, हम किसी भी दल के आदमी नहीं है, हमारा व्यापारी उत्पीड़न सहन करेगा तो व्यापार मंडल का कोई महत्व नहीं है। मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, मंडी शुल्क के बारे में आप एक ज्ञापन तैयार कीजिए, GST के बारे में। अब एक बात बताइए मुझे, GST का कानून है, ठीक है, अच्छा है। वो कहते हैं साहब हमारे कंप्यूटर में ये कमी है, तुमने ये कॉलम नहीं भरा, तुमने वो कॉलम नहीं भरा। जब हमारा बच्चा अगर पढ़ा लिखाई होता तो हम दुकान नहीं कराते। पहले व्यवस्था थी, बच्चे जो कम पढ़ते थे वहां पे कहते तू दुकान कर ले, और जो पढ़ते लिखते वह नौकरी पे भेज देते। साहब हम पढ़े लिखे ना है, यहाँ कसूर नहीं, थोड़ा सा अमल करो। हम तो सीधी सीधी बात कहें, हम ब्रजवासी हैं, मथुरा के, हम स्पष्ट बात कह रहे हैं। जब हमारा बालक जो कम पढ़े मंदबुद्धि हो वहां को दुकान करवा दे, टॉफी की करवा दे, बिस्कुट की करवा दे, नमकीन की करवा दे, यही काम है तो करेंगे हम। तो यहाँ हमें बैठा के, हमारे व्यापारी प्रतिनिधि से बैठा के, क्यों ना GST में तुम संशोधन करें। ये संशोधन आप करना चाहिए, व्यापारी प्रतिनिधि बैठाने चाहिए। अरे जब हमारे कानून कानून लागू कर रहे हो तो हमें तो पूछो बचो। अरे जज समय फांसी देगा, जज जब फांसी देगा तो लास्ट में जी पूछे कि तो कुछ बात अपनी कहनी कि ना कहनी, सफाई में पूछे कि ना पूछे। तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ यह बात को कि कम से कम जब कानून लागू आपने करो है तो या कानून से हमें क्या तकलीफ है या पूछ लो, और फिर तो तुम्हारी जय जयकार है। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। सम्मेलन व्यापारियों का मंडलीय समाप्त हुआ है और वरिष्ठ व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता जी कैमरे की नज़र में हैं। तो गुप्ता जी, आज क्या क्या समीक्षात्मक रूप में कम शब्दों में कहना चाहेंगे, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, 20 जनपदों के लोग आज यहाँ पर रैली में आए थे और हम लोगों ने जो हमारा 13 अप्रैल का लखनऊ का भव्य शपथ ग्रहण समारोह उसकी तैयारियां की। उसके साथ साथ हमने सभी जनपदों के अध्यक्षों को ये आज छूट दी थी कि भाई अपने अपने यहाँ के व्यापारी मुद्दों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 3-4 मुद्दे ऐसे जबरदस्त आए हैं जिन पर बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि उन मुद्दों को संकलित करके हम लोग प्रदेश की मीटिंग में रखेंगे, और प्रदेश की मीटिंग में रखने के बाद या तो उस पर सरकार से सकारात्मक कार्रवाई और निर्णय कराएंगे, और नहीं तो फिर व्यापार मंडल उन मुद्दों पर जो है वो निर्णायक संघर्ष करके नटशेल में निष्कर्ष में बताएंगे कौन कौन से मुद्दे हैं। FSDA का खाद्य सुरक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा आज डिस्कस हुआ है। एक नामित राज्यसभा कानून अच्छा नहीं है, खाद्य सुरक्षा का, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। एक विधान परिषद में व्यापारियों को नामित करने की बात बड़े शिद्दत के साथ यहाँ पर उठी है, उस पर हम लोग कानूनी रूप से सब चीजों पर व्यापारी कल्याण बोर्ड की चर्चा हुई है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन हो, और पुनर्गठन होने के साथ साथ वह सशक्त व्यापारी कल्याण बोर्ड बने, इसकी भी चिंता आज सब व्यापारी लोग व्यक्त कर रहे थे। मंडी शुल्क को लेकर भी कोई बात, और मंडी शुल्क को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पिछली सरकार में भी माननीय योगी जी से हमारी बात हुई थी, होना इस बात की बात करेंगे। सुरक्षा को लेकर के व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए प्राथमिकता रहे, ये सारे मुद्दों की बात हुई है। इन पर अब हम शासन के समक्ष जो बात ले जाएंगे, उनसे बात करके इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।